ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के हमारे इस ग्रुप एफएक्स क्लब बैच सेकंड का। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है जिस पे हम बात करेंगे। सो वेलकम, आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ हमारे आज के सेशन पे। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है कि 5 थिंग्स मस्ट डू बिफोर फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब कि अगर आप एज अ बिगिनर हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अगर आप अपने आप को ग्रो करवाना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप पैसे कमाओ, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का मतलब यही है कि आवाम को ये लगता है कि ट्रेडिंग में हम आएंगे और पैसे कमाएंगे बस जल्दी जल्दी से, ये तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना, बस सेल करना होता है और बाय करना होता है और हम पैसे यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक स्किल है, एक बिजनेस है जिसको सीखना पड़ता है। जैसे आप हम डॉक्टर बनने के लिए पूरी एक स्किल को सीखते हैं, कोर्स करते हैं, या लॉयर का कोर्स करते हैं, या कंप्यूटर कोर्स करते हैं। अगर आप बाइक मैकेनिक बनना चाह रहे हो तो आपको पूरा प्रॉपर या उस फेज से गुजरना पड़ता है ताकि आपको चीजों का पता हो। मतलब कि आप पूरा एक कोर्स करते हो, स्किल सीखते हो, फिर ही आप उस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो करते हो। सेम लाइक दिस ट्रेडिंग के अंदर अगर आप अपने आप को ग्रो कराना चाह रहे हो ना, एज अ बिगनर लेवल पे, क्योंकि आज की वीडियो बिगनर लेवल की है। एक बिगनर लेवल जिसको, एक बिगनर स्टूडेंट जिसको भी नहीं पता कि ट्रेडिंग के अंदर क्या करना होता है, ठीक है ना, बस उसको ये पता कि ट्रेडिंग से लोग पैसा तो कमा रहे हैं। ट्रेडिंग से लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? बताएंगे मुझे, मेरी वॉइस क्लियर है? यकीनन मेरी वॉइस क्लियर होगी। ओके। ट्रेडिंग से लोग पैसा तो बहुत कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में क्या इतना पैसा है भी या नहीं? तो आंसर यकीनन यही है कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको सीखने के लिए ना आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इसको एक बिजनेस की तरह लेके चलना पड़ेगा। इसको इसको स्किल माननी पड़ेगी कि यार ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी चीजें शेयर करना चाहता हूं जिसको अगर आपने अभी से स्टार्ट कर लेना, उन चीजों को अगर आप याद कर लो, उन चीजों को अपने साथ जोड़ लो ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त आसान हो जाएगी और आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पहली हमारे पास जो चीज है ना वो ये है कि फॉलो वन स्ट्रेटेजी एंड वन पेयर। अब होता क्या है कि बाज का जो है ना, क्योंकि मार्केट जो है वो वीकेंड पे क्लोज होती है, सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है ना, बंद होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट। तो बाज का जो है ना कुछ लोग क्रिप्टो के अंदर जो है वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जो बंदा एक्सपर्ट है उसकी खैर है, ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड यही करूंगा कि प्लीज आप बीटीसी में, इथेरियम, किसी में ट्रेड ना ले। 5 दिन ट्रेड करा करें। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे लाइक कि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना, तो सिर्फ गोल्ड पे ही रहे, मतलब कि एक ही पेड़ पे रहें। उसकी वजह ये कि जब आप गोल्ड पे ही ट्रेड करते रहोगे ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की मूवमेंट का, गोल्ड की प्राइस एक्शन का, गोल्ड के फुटप्रिंट का आपको इतना ज्यादा आइडिया हो जाएगा ना, आपको पता हो चल जाएगा कि यार 1 महीना पहले गोल्ड की मार्केट यहाँ पे थी, फिर गोल्ड यहां से ऐसे जाता है, यहां से फिर इसकी मार्केट बुलिश होती है, फिर बेरिश होती है। आपको पूरा उस एक पेड़ का ना बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है ना। अगर आप कभी कभी यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप जीबीपी पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो, कभी आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी आपकी एक्यूरेसी का लेवल लेवल अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक पेयर को ही नहीं प्रायोरिटी दे रहे। तो कोशिश करा करें कि एक ही पेयर को सिलेक्ट करके उस पर ट्रेड करा करें। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि गोल्ड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे लेके हम लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, तो आपने सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड करी है और किसी पे ना ट्रेड करो, ठीक है ना। और एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो। वास्तव होता ये है, देखो एट दिन हमारा मकसद प्रॉफिट बनाना है, ठीक है ना। दुनिया में बेतहाशा स्ट्रेटेजीज है, हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को जो वीएसए की स्ट्रेटेजी दी हुई है, आप उसी पे काम करें। उसी पे अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हो, 100 में से अगर आपकी 70% भी अगर ट्रेड्स आपकी आपके हक में है ना, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड बिल्कुल एक्यूरेट, सही, परफेक्ट है। कोई भी वो जो स्ट्रेटेजी आपकी वो 100% एक्यूरेट है, मतलब कि अगर 70% भी उसका रिजल्ट हो गया है तो, मतलब कि कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसे नहीं होती कि वो 100% एक्यूरेट हो,
ठीक है ना। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी पे 10 ट्रेड्स ली है, उसमें अगर आपको 7 ट्रेड विनिंग में आ रही है तो दैट विल ओके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कभी आप किस स्ट्रेटेजी पे काम करें, कभी आप किस पे नहीं, एक स्ट्रेटेजी पकड़े, उसका रिजल्ट देखें, उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, उसी पे ट्रेड लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। और ट्रेडिंग के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो जो चीजें आप सीखते हो ना, उसको आप खुद भी अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट करा करें। मतलब आप सिर्फ सीख लेते हो, मैंने चीज फील करी है कि आप लाइक जो बंदा यूट्यूब से देख रहा है या जो बंदा कोर्स, पेड कोर्स ले रहा है, सारी चीजें सीख रहा है, बस वो जूम मीटिंग तो अटेंड कर रहा है, वीडियोस तो वॉच कर रहा है, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं ग्रो पाएंगे, ये गारंटेड बात है, ठीक है ना। क्योंकि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आपको खुद को चीजें आएंगी। तो एक ही स्ट्रेटेजी पे आपने काम करना है और एक ही पेयर पे आपने काम करना है, ये रूल याद रखना आपने। दूसरा, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच टू अर्ली। होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार अब तो मजे हैं, अब तो मैं भी जो है वो ट्रेडिंग से पैसे कमाऊंगा। बास का लोग जो है ना सोशल मीडिया, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो एक एक मिनट के अंदर भाई हजारों डॉलर कमा रहे होते हैं, तो उनके पास फंड भी बहुत ज्यादा होता है, उनके पास लर्निंग, उनके पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन एक जो बिगनर ट्रेडर होता है, वो खुद को उसके साथ कंपेयर कर रहा होता है, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई लगा लेता है कि अब तो भाई ठीक है, अब तो मैं भी ट्रेडिंग में आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो अब मैं भी यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाऊंगी, ठीक है ना, बहुत जल्दी प्रॉफिट बनाऊंगी। तो ऐसे आपने नहीं करना। ट्रेडिंग एक प्रॉपर, एक बिजनेस से एक प्रॉपर स्किल है, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा। मतलब लोगों को 5-5 8-8 साल भी लगते हैं ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मतलब आप ये देख लो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आपको जितना टाइम लगेगा ना ट्रेडिंग में, अब अगर आप 3 मंथ 4 मंथ ट्रेडिंग को लगाते हो, सीखते हो, तो उसके बाद आप उस लेवल से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी ट्रेड, आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर होगी, फिर आप और ज्यादा जबरदस्त प्रॉफिट बनाओगे। और अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो और जबरदस्त आपका प्रॉफिट लेवल होगा। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो और ज्यादा जबरदस्त जो है वो आपके पास आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। मतलब ये सारा खेल जो है ना, ये टाइम का होता है, प्रैक्टिस का होता है। जितना टाइम आप ट्रेडिंग में गुजारोगे, मार्केट में आप रहोगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आएगा। जब आप चीजों को गो थ्रू करोगे, रन करोगे, चीजों को देखोगे, ठीक है ना, तो फिर आपको खुद ही चार्ट की समझ आना लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट की मूवमेंट क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीजें आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ आएगी। ट्रेंड के बारे में आपको पता लगना लगेगा, हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपको ऑर्डर ब्लॉक का, एफवीजी का, फेयर वैल्यू गैप का, आहिस्ते आहिस्ते ये सारी चीजें पता चलेंगी जब आप मार्केट के अंदर रहोगे। और ये टाइम लगेगा इसको। स्टार्टिंग के अंदर अगर आप आके और आपने कोई 1 वीक ही नहीं सीखा, या 1 मंथ भी आपने नहीं सीखा, और आप कह रहे हो कि भाई अब तो मजे, अब तो भाई अब बस मैं ये थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लूं, तो उसके बाद जो ना मैं बस अपना रियल फंड जब अकाउंट में डालता हूं और उसके बाद ट्रेड करता हूं, तो भाई ऐसा नहीं करना। मतलब जब तक आप की डेमो के अंदर जाना, जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट ना नजर आए, जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो, तब तक तो आपने रियल ट्रेड करने का सोचना भी नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप एट द एंड लॉस ही करोगे, ठीक है ना। जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बना रहा है ना भाई, उसको प्रैक्टिस लगी है, उसका टाइम लगा है, उसने चीजों को सीखा है, इसीलिए आज वो प्रॉफिट बना रहा है। आप ये देखो कि ट्रेडिंग के अंदर जो है ना 90% जो है ना लोग वो फेल होते हैं, सिर्फ 10% लोग ग्रो करते हैं। और वो 10% लोग वही होते हैं जिनको टाइम लगता है, जो चीजों को जो है वो एज अ बिजनेस लेके चलते हैं। ट्रेडिंग को अगर आप एक बिजनेस लेके चलोगे, इसको गैम्बलिंग नहीं समझोगे कि भाई $100 है आपके पास, तो बस एक ही वीक के अंदर इसको अब $200 करना है, ऐसे नहीं करना। आप उस $100 का एम यही करो कि महीने के अंदर मैंने इस $100 पे ज्यादा 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 $20 से $30 ऊपर बनाने। मतलब कि 20 से 30% का आप एम करो। अगर आपका $1000 का अकाउंट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो एम करो वो $100 से $200 का करो, कि यार $1000 तो आप महीने महीने का 10 से 20% का एम करना है। लेकिन अगर आपका माइंड सेट ये होगा कि बस भाई उस बंदे ने तो एक ही मिनट के अंदर $10,000 छापे, तो मैं भी बस यही करता हूँ। और इसी लालच में जो वो लोग क्या करते हैं कि फंड डालते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, वो आपका तुक्का भी लग सकता है। अभी जोश में आके होश गवा बैठना, और आप बहुत सारा जो है वो फंड जो है वो अपने अकाउंट के अंदर जो है वो डाल लो, बहुत ज्यादा फंड जो अपने अकाउंट के अंदर डाल लोगे, तो होगा क्या, मतलब आप ये देख लो कि आप ये देखो कि आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है।
देखो अगर आप $5 कमा रहे हो ना, तो कभी भी आप ये ना सोचो कि मैं अब $100 कमाने लग जाऊं, नहीं यार। मतलब आप ये देख लो कि $5 आप कमा रहे हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उस 5 को 10 पे लेके जाओ, 20 पे लेके जाओ, उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। बड़ा जब आप $100 का, $1000 का एम करोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा जो वो प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज के अंदर जो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। आपने यही सोचना है कि भाई मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टाइम लगा के सीखना है चीजों को। मतलब जितना ज्यादा आप सीखने पे टाइम लगाओगे ना, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन जितना ज्यादा आप सीखने में कम टाइम दोगे, अगर आपकी लालच होगी कि बस जल्दी से मैं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको सिर्फ लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रिक्टली फॉलो स्ट्रेटेजी रूल्स। होता क्या है कि जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, जब हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, उसके रूल्स क्या है। लाइक अगर आपने, आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। लाइक जैसे मैंने आप लोगों को वीएसए स्ट्रेटेजी पढ़ाई है, आप लोगों को बताइए। अब वीएसए स्ट्रेटेजी अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेटेजी पे काम करें, किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करें, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि यार ये स्ट्रेटेजी है, अब इसके लिए जो मार्केट की क्या क्या कंडीशन है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे आएगी, इस स्ट्रेटेजी की के रूल्स ये है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद ये कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। जब सारी कंडीशन पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही जाओ आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल को फॉलो ही नहीं करते। हम जिस स्ट्रैटेजी पे काम करें उसको उसको प्रॉपर तरीके से देखो, आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बनेगा, तभी आपने ट्रेड लेनी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अनकंप्लीट सेटअप है और आप उस पर ट्रेड लोगे, तो डेफिनेटली सी बात है वो उस ट्रेड आपकी फेवर में नहीं जाएगी और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो कोशिश करें कि जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम करें, उसके जो रूल्स आपने बनाए हुए हैं उनको लाजमी आपने फॉलो करना है। ठीक है। लर्न टू एक्सेप्ट लॉस इन ट्रेडिंग। हम लोग क्या करते हैं कि बस भाई, एम तो यही होता है ना कि जब आप एज अ बिगनर ट्रेड कर रहे हो, ट्रेडिंग में आए हो, तो आपको तो यही है कि भाई बस अब प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मतलब हम एम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट। और जब हमें लॉस होगा तो हमें बहुत फील होगा। मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, बड़ी जबरदस्त एक ट्रिक है कि जब आप ट्रेड लगाने लगे ना, ठीक है, जब आप ट्रेड लगाने लगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई रिस्क मैनेजमेंट करना है आपने। रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या आपने रखनी है, ठीक है ना। लाइक आपके पास, आप लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ने अगर $5 का लॉस आपने देख, मतलब आपको एक ट्रेड में $5 का लॉस हो रहा है, तो आपको एम $10 से $15 करना चाहिए कि $10 से $15 मैंने इस ट्रेड से कमाना ही कमाना है। ठीक है ना। इसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, 1:2 या 1:3 या जितना भी आप रखना चाहो। अब सीन क्या है कि हम यही समझते हैं कि भाई इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें अगर जब हमें लॉस होता है ना सडनली, जब अनएक्सपेक्टेड वे से जब हमें लॉस होता है, तो हमसे वो बेयर नहीं होता। हम लोग फोमो में आ जाते हैं, हम लोग तैश में आ जाते हैं, और इसी वजह से हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसी के तैसी मुझे लॉस हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जब आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको डबल लॉस होता है। आपने कोशिश ये करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप ट्रेड लगाने लगो ना, तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है। ट्रेड से पहले आपने फील करना है कि मुझे इस ट्रेड में ना लॉस हो गया। आपने आपको जो जब वो फीलिंग आप करोगे ना, फील करोगे, तो आपको आपको फील हो जाएगा कि यार मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया। तो अगर उस ट्रेड में अगर आपको यकीनन लॉस हो भी जाए ना, तो भी आपको इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने उस चीज को फील कर लिया है। और ये चीज बहुत मैजिकल है, और इससे गालबन लॉस भी कम ही होता है फिर। क्योंकि हम साइकोलॉजी को जो है, अपने साइकी को, अपने माइंडसेट को एक पैगाम दे देते हैं कि भाई, अगर हम अपने माइंड को पैगाम दे देते हैं कि अगर अलर्ट कर लेते हैं ना, रेडी कर लेते हैं लॉस के लिए, कि अगर लॉस भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने स्टार्टिंग में, और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना है कि अगर लॉस होगा मार्केट में तो भी चलेगा। मतलब आप एक राइट वे से ट्रेड ले रहे हो। देखो आप तुक्के से ट्रेड ले रहे हो या गैम्बलिंग करके ट्रेड ले रहे हो, और आपको लॉस हो रहा है, तो भाई वो वाकई जो वो नोटिसेबल वाली बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे के, मनी मैनेज करके प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आपको लॉस होगा, तो चलेगा, क्योंकि वो लॉस आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है ना। मार्केट के अंदर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम।
ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना, वही स्ट्रैटेजी जिससे आपको लॉस हुआ है उसी स्ट्रैटेजी पे आप अगर रहोगे, साबित कदम रहोगे, तो आपको स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छे रिवार्ड भी मिलेंगे, रिजल्ट भी मिलेंगे। बास का जो मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग प्लान एंड डिसिप्लिन। होता क्या है कि हमारे पास एक कोई प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर प्लान ही नहीं होता। मतलब कि हमारे पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप लोग यूट्यूब से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या आप लोग मेरे कोर्स का हिस्सा है, तो ये चीज हकीकत है कि अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा ना, ट्रेडिंग प्लान मतलब कि आपने दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, एटलीस्ट यार दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लो। और अगर पहली ट्रेड में भी अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड लो ही ना। मतलब आप हफ्ते में जो है ना, हफ्ते में जैसे लाइक वीक में 5 दिन ट्रेड होती है, ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट ओपन होती है। तो मतलब कि आप ये कह लो कि अगर आप क्वालिटी वाली 5 ट्रेड भी ले लो ना, डेली डेली बेसिस पे एक ट्रेड लो तो भी बहुत है। मतलब कि दिन में 2 ट्रेड ही आपने लेनी, इससे ज्यादा आपने नहीं लेनी, ये रूल बना ले। दूसरा, ट्रेडिंग प्लान में ये चीज भी है कि आपने लॉट साइज कितनी रखनी है। हमेशा आपने 0.01 लॉट रखनी है, माइक्रो लॉट। जो छोटी लॉट है ना वही आपने रखनी है। स्टॉप लॉस और टीपी आपने लाजमी लगाना है। होता क्या है कि न्यू न्यू चीजें जब हम सीख रहे होते हैं तो हम टैश में आके हम लोग हमने जब ट्रेड लगाई तो हम उसका एसएल लगाना ही भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस लगाना। जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर पता चलता है कि भाई पूरा अकाउंट ही वाश हुआ पड़ा है, पूरे डॉलर ही गायब हुए पड़े हैं। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ठीक है ना। डे में कितनी ट्रेड लेनी है, मिनिमम जो है ना, मैक्सिमम आप कह लो, मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम 2 ट्रेड। कोशिश करो 1 ट्रेड लो। ठीक है ना। इसके अलावा लॉट साइज, ठीक है ना, स्टॉप लॉस आपने लगाना है लाजमी। ठीक है ना। और आपने किस टाइम में ट्रेड करनी है, लाइक जब आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करो। कोशिश करो कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ज्यादा ट्रेड्स होती हैं, वॉल्यूम अच्छा होता है। शाम के टाइम, लाइक शाम को 5-6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक आप ट्रेड कर लो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड सेटअप बने, आप एग्जीक्यूट कर लो अपनी ट्रेड। ठीक है ना। रिस्क को मैनेज करके चले, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है ट्रेडिंग प्लान में। कि आपने आया कि आपके पास अगर $100 है और अगर आपका रिस्क जो है वो $10 का है, तो भाई ये 10 ट्रेड आप लोगे और आपके $100 तो गए। मतलब आपका रिस्क ये होना चाहिए कि यार $2 से $5 का लॉस फिर भी बियरेबल है। वैसे ही तो पहले तो कोशिश करेंगे $100 से ज्यादा का ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। अगर फिर भी मिनिमम $100 है तो 2-3 डॉलर से 5, मैक्सिमम $5 का लॉस हो, इससे ज्यादा ना हो। और अगर एक दिन में हो गया तो बस खत्म। अब नेक्स्ट डे आना, हो सकता है कि उस दिन आपकी किस्मत खराब थी तो नेक्स्ट डे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है। रिस्क को मैनेज करना, लॉट साइज को मैनेज करना। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आज अगर आपको प्रॉफिट मिल गया है, प्रॉफिट आज आपने कोई 5, 10, 15, $20 का कमा लिया, तो कल फिर आप अपनी लॉट साइज को बढ़ा लो। ऐसा अगर आप करोगे ना तो आप कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। कल जो आपने $20 कमाए थे, आज आप 20 के $40 कमाओगे, मार्केट को दोगे। 20 कल वाला प्रॉफिट और 20 ऊपर से दोगे। पर एफिशिएंसी आपने नहीं मारनी। मतलब कि कोई दिन ऐसा होगा जो आपकी फेवर में होगा, आपको 100 वाले डॉलर के अकाउंट पे आपका $20-30 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने लॉट साइज को बढ़ा लेना है, वही रखना है आपने, उसी से कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने रूल को, अपने ट्रेडिंग प्लान को डिसिप्लिन के साथ। अगर आप ये कुछ मंथ्स ये चीजें फॉलो करोगे ना, तो मेच्योरिटी लेवल आपका और ज्यादा आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आपको और ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में समझ आ जाएगी कि यार नहीं, मतलब कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसे नहीं है कि मैं एक ही वीक के अंदर, अगर आप अकाउंट डबल करने के चक्कर में करोगे ट्रेडिंग, तो ये गैम्बलिंग होगी, ये तुक्केबाजी होगी और कभी भी आप ग्रो नहीं हो पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता जिस बंदे के पास ट्रेडिंग के अंदर, जिसके पास $50,000 का या $1,00,000 का या $10,000 का फंड है ना, तो भाई किसी दिन उसने भी स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट किया था। उसने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेके ग्रो किया था अपना अकाउंट। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो कि आज का सेशन, आज का लर्निंग सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। ठीक है ना। तो होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप लोग पर्सनल में भी आगे मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और बाकी अगर यूट्यूब पे कोई शख्स मुझ मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप मुझसे मेंटोरशिप लेना चाह रहे हो कुछ, तो मेरे यूट्यूब पे यूट्यूब
के चैनल के बायो के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट भी ना लाजमी कर लीजिएगा। इवन मेरे जो स्टूडेंट है मेरे, अगर व्हाट्सएप पे भी ये यूट्यूब का लिंक शेयर होगा, तो आप लोग वीडियो के नीचे जाके कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि पहले आप क्या ये मिस्टेक्स कर रहे थे, क्या आपको पहले, आज से पहले इन चीजों की समझ थी, पता थी, जो मैंने आज आपको इस सेशन में बताई है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।